नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया है जिसके लिए वो दुनिया भर में बदनाम है, जिसके लिए दुनिया भर में पाकिस्तान ने रुसवाई पाई है। वो क्या है? असल में पाकिस्तान ने 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया है। भारत ने एक डोजियर सौंपा था पाकिस्तान को पिछले दिनों, विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को हमें हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उस पर केस चलाएंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत से संबंध सुधारने के लिए लालायित है। नवाज शरीफ कई जलसों में, कई रैलियों में भारत की बढ़ चढ़ कर तारीफ कर चुके हैं। भारत की विदेश नीति की, भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत के सिस्टम की बहुत सारी बातें वो, अभी क्योंकि चुनाव आने वाला है इसलिए वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, और वो अगर भारत से संबंध सुधार पाए तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से भारत के रिश्ते अच्छे होंगे? और क्या पाकिस्तान से भारत को अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए? ये सवाल भी मैं आपके पास छोड़ जा रहा हूं, जवाब जरूर दीजिएगा इसका। तो पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, जो विदेश मंत्रालय है पाकिस्तान का, उसकी प्रवक्ता है मुमताज जहरा बलोच। उन्होंने इस बारे में कहा है कि मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ऐसा कोई लेटर हमारे पास तो नहीं आया। पहले वो अनजान दिखी, जैसे कि पाकिस्तान की फितरत है झूठ बोलना, और झूठ बोल बोल कर वो फिर बेनकाब होता है। तो मुमताज जहरा बलोच ने कहा पहले कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, कोई लेटर नहीं मिला है। जबकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ये कह चुके हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक डोजियर पाकिस्तान को सौंपा है, कुछ सबूत सौंपे हैं, और कहा है कि हाफिज सईद को हमको सौंपा जाए। तो जब एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल दूसरी एक्सटर्नल यानी पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रालयों के बीच जब कुछ इस तरह का आदान प्रदान होता है, मतलब कागजात का, तो ये बात स्पष्ट है कि भाई देखिए, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता होने के नाते उन मैडम को ये तो पता होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो इनकार करने के पीछे वजह थी, क्योंकि ये स्वीकार कब करते हैं? स्वीकार तो ये इन्होंने आज तक नहीं किया कि हमारे यहाँ आतंकवादी पलते हैं। वो तो दुनिया को पता है, वो तो भला हो सोशल मीडिया का, भला हो अमेरिकन सैटेलाइट्स का, जिससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान के पीओके में कितने सारे टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कितने आतंकवादी हैं, सब पता चल जाता है। और सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन किसके यहाँ छिपा था, कहाँ छिपा था, कौन सी उसकी लोकेशन थी, अमेरिकन कमांडो ने उसको कहाँ से ले खींचा था मारने के लिए, सबको पता है। पाकिस्तान में एहसानुल्लाह एहसान कहाँ छिपा हुआ था, ये भी सबको पता है। आर्मी के गेस्ट हाउस में रहता था, बाद में उसको चुपके से टर्की भगा दिया गया, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों का सबसे बड़ा कातिल था, 150 बच्चों का, उसको भगा दिया पाकिस्तान ने, तो सबको पता है। तो मुमताज जहरा बलोच के बयान पर एक ट्वीट आया। पाकिस्तान के पत्रकार हैं एजाज सैयद, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। एजाज सैयद ने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया, बल्कि उनके ट्वीट का मतलब ये था कि मुमताज जहरा बलोच के बयान का मतलब ये है कि पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा है। तो बिल्कुल बात सही है, इनकार कर रहा है। अब मुमताज जहरा बलोच फिर ये कहती हैं कि देखिए, पहले कहती हैं कि मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ना? और उसके बाद वो कहती हैं, जब मीडिया वालों ने ज्यादा कुरेदा, तो फरमाती हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, नहीं प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो ये काम कैसे संभव है? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि हम हाफिज सईद को आपको नहीं सौंपेंगे, ठीक है? और वो पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो एक बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान सौंपता? आपको लगता है कि पाकिस्तान एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बावजूद हाफिज सईद को सौंपता? कि जो आतंकवादी, जो हत्यारा फौज की सरपरस्ती में वहां पल रहा है, आईएसआई की सरपरस्ती में वहां पल रहा है, उसको पाकिस्तान सौंपेगा? जो पाकिस्तान की फौज का, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी का एसेट्स है, क्या पाकिस्तान उसको सौंपेगा? पाकिस्तान नहीं सौंपेगा। इसके लिए भारत को कुछ और ही करना पड़ेगा। भारत के नीति निर्धारकों को, हमारे
अजीत डोभाल साहब, एनएसए, विदेश मंत्री जयशंकर, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको कुछ करना पड़ेगा। अब डिप्लोमेटिक लेवल पर वो क्या कर सकते हैं, कैसे हाफिज सईद को लाया जा सकता है, ये तो उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, ये तो आप उन्हीं को करना है। जयशंकर साहब करें या अजीत डोभाल साहब करें, ये काम उनके भरोसे है कि वही करेंगे इस काम को। लेकिन पाकिस्तान से अगर हाफिज सईद को लाना है, तो भारत को कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। या तो हाफिज सईद को वहां मारना पड़ेगा, कोई भी मारे, रॉ के एजेंट उसको मारे जाके, तब हो पाएगा, या कोई मोसाद मारे तब हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। अगर उसको जिंदा लाना चाहते हैं तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, और वो क्या कर सकते हैं ये जयशंकर साहब से अच्छा कोई नहीं जानता। अब आप इसका एक दूसरा पक्ष है, अगर हाफिज सईद को पाकिस्तान नहीं सौंपता तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? अगर मैं इसको अगर ऐसे सोचूं, भारत का क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है भाई। उसने हमारे लोगों को मारा, ये तो बहुत तकलीफ की बात है, इसका तो बदला लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं सौंपता तो अच्छी बात है, मत सौंपे। हम कहेंगे दुनिया में खुल करके, हमारे हम भारत की जो विदेश नीति है इस मामले में काम करेगी, और हम खुद को खुलकर कह सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम है, जिसके लिए वही कर रहा है, वो आतंकवादियों को अपने यहाँ पाल रहा है। हमने मुंबई हमले से रिलेटेड कई डोजियर उसको सौंपे, उसने हम हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब उसकी पाकिस्तान पाकिस्तान की आतंकवादियों से मोहब्बत है, प्रेम है, उनका प्रेम उजागर होता है कि इस तरह के लोगों को वो पालता है अपने वहां। हाफिज सईद को भी उसने पाल रखा है, दाऊद इब्राहिम को भी उसने पाल रखा है। दाऊद इब्राहिम मरा नहीं है, कराची में ही है, वो मरा नहीं है। उसकी जो झूठी खबर फैलाई गई है, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है आरजू काजमी, जिनको भारत में बड़ा पसंद किया जाता है, कुछ लोग हैं जो उनके फॉलोवर हैं, हालांकि अब वो फॉलोवर्स, उनकी भी आंखें खुल गई हैं, धीरे धीरे उनका दिमाग हट रहा है और उनके चैनल को लगातार अनसब्सक्राइब किया जा रहा है, और आप देखिएगा उनकी व्यूअरशिप बड़ी तेजी से घटेगी यहाँ पर। तो उनके जरिए फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा कि हल्का सा एक सुर्री छोड़ दी गई, और भारत के यूट्यूब चैनलों पर उसके बाद चैनलों में, सैटेलाइट चैनलों में हल्ला मचलेगा कि दाऊद इब्राहिम मर गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम तो नहीं मरा। अब एक खबर और को बताता हूँ आपको, एक खबर और है। अब देखिए पाकिस्तान क्यों सौंपेगा हाफिज सईद को? इसलिए नहीं सौंपेगा क्योंकि देखिए एक मसर्रत आलम गुट था जो जम्मू कश्मीर कश्मीर में सक्रिय था, अलगाववादी गुट। ये ये भारत, ये जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन, और जिसको कि बैन किया गया है, यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है इसको, और 5 साल के लिए बैन किया गया है। हम तो कहते हैं इसको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। इस मसर्रत आलम गुट को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, और जब इसको बैन किया गया, मसर्रत मसर्रत आलम के गुट को, तो पाकिस्तान कूद पड़ा इस पर। पाकिस्तान ने कहा ये तो वहां पर जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनको बैन करना ठीक नहीं है, तो गैर कानूनी है, ये भारत अच्छा नहीं कर रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान फिर वहां दखल दे रहा है, कह रहा है वो टांग अड़ा रहा है वहां पर कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का कितना इंटरेस्ट है? आपको क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ जिन अलगाववादियों को बैन किया जा रहा है, जिन्होंने यहाँ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, पत्थर फेंकवाने का काम किया, उनको हम बैन कर रहे हैं, और पाकिस्तान को यहाँ दर्द हो रहा है। पाकिस्तान जब भारत के मामले में, जम्मू कश्मीर के मामले में, जम्मू में ये कश्मीर में ये संगठन, इसको जब बैन किया जा रहा है, तब उसको पाकिस्तान इतना तड़प रहा है, तो क्या लगता है कि वो हाफिज सईद को सौंपेगा? कभी नहीं सौंपेगा। इसके लिए भारत को कुछ और करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को बड़े लेवल पर कुछ और करना पड़ेगा। अगर उसको 26/11 के मास्टरमाइंड, इस हत्यारे, इस कातिल को निपटाना है, या इसको भारत लाना है, तो बड़े स्केल पर काम करना पड़ेगा। इससे काम नहीं चलेगा कि ये डोजियर सौंप दिया। डोजियर को कहाँ मानते हैं भाई वो लोग? सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में कोर्ट नाम की कोई चीज है क्या? कंगारू कोर्ट है वहां पर। दर्जनों मुकदमे इमरान खान पर लाद रखे हैं, दर्जनों मुकदमे, जो मुकदमे हैं महमूद कुरैशी पर लाद दिए हैं, जिनको मतलब उस आदमी को जेल जाते समय जेब कतरे की तरह धक्का देके गाड़ी में बैठाया गया, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री रहा। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। वो घर भी नहीं पहुंचा, मतलब वो कोर्ट से बाहर आया, उसको फिर उठा लिया। 12 मुकदमे और लाद दिए गए उसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कोर्ट इंसाफ करती है? तो जिस देश में जुडिशियल सिस्टम कुछ हो ही ना, जिसका वहां पर या पांचा हो चुका हो, वो क्या उसको समय है भारत की जो रिक्वेस्ट है उसको देखने का, उसको उनके वकीलों को? नहीं है। तो भारत को कुछ और करना पड़ेगा। अब आप देखिए कितना, मसर्रत आलम गुट को वहां बैन किया,
पाकिस्तान कूद गया, उसको तकलीफ होने लगी, ये क्या कर दिया आपने? ये तो भारत का अंदरूनी मामला है, भारत कुछ भी करे, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन वो करता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में हाफ़िज़ सईद को भारत को सौंपेगा? कभी नहीं सौंपेगा। इसके लिए भारत को बहुत अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। या तो उसको वहीं निपटाना पड़ेगा या उसको यहाँ लाना है तो फिर डिप्लोमैटिक लेवल पर बहुत बड़ी गोलबंदी करनी पड़ेगी और जिस जिस प्रेशर के आगे पाकिस्तान झुके और भारत को वापस करे। इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।